एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना है। इसमें हमें डेसिमल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन गिवन है कि रोहित और सान्या ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सान्या ने तो कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 8.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। और रोहित ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 8.7। तो किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो डेसिमल में बच्चों जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ होती है ना, जैसे ये वाली वैल्यू है डेसिमल से पहले, और 8.5 में डेसिमल से पहले ये वैल्यू है। डेसिमल होता है हमारा ये वाला पॉइंट। तो इससे पहले वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं हम पहले सबसे। तो दोनों में वैल्यू हमारी यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम है। अब हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डेसिमल में क्या है, 8.7 है कि पॉइंट के बाद 7 है वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू है 5। तो 7 और 5 में से बच्चों कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो रोहित को कितने मार्क्स मिले हैं, 8.7 मिले हैं, और सान्या को मिले हैं 8.5। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, 8.7 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं डेसिमल्स को। आगे देखिए, हमें आगे क्या गिवन है। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। की अगर हमें कोई डेसिमल की वैल्यू गिवन हो तो उसमें से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी डेसिमल की बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हम यही सेम रूल फॉलो करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या गिवन है, 1.02 और 0.99। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल से पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। अब डेसिमल से पहले इस वाली वैल्यू में तो 1 गिवन है और यहाँ पे 0 गिवन है। तो 1 और 0 में से बच्चों कौन सा बड़ा है, तो 1 हमें दिख ही रहा है कि बड़ा है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारी, 1.02 हमारी बड़ी हो जाएगी किससे, 0.99 से। बी में क्या गिवन है, 2.09 और 2.093 में से हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट से पहले की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब कि दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे तो इक्वल है। अब इस वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद क्या गिवन है बच्चों, 0 गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे भी 0 गिवन है। तो ये वैल्यू भी हमारी सेम हो गई। फिर यहाँ पे क्या गिवन है, 9 गिवन है, और यहाँ पे भी 9 गिवन है। अब बच्चों देखिए, यहाँ तो पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू गिवन है, 1, 2 और 3 वैल्यू गिवन है। तो अगर यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है ना बच्चों, अगर उसके बाद कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वो वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 वाली वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। तो कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी, 2.093 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता लगाना है। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटे वाली वैल्यू को लिखते हैं, और फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू को लिखते हैं। तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, 2.03 गिवन है हमें, और गिवन है 2.35, उसके बाद हमें गिवन है 2.3, और फिर गिवन है 2.005, 2.9 और 2.13। तो बच्चों देखो कि 2 तो सब में सेम है, यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 सब में आ रहा है। तो हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को अब कंपेयर करते हैं। तो डेसिमल के बाद इस वाली वैल्यूज़ में 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 3 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर से क्या दे रखा है, 9 दे रखा है इस वाली वैल्यू में। यहाँ पे डेसिमल में 1 है, तो 0 वाली वैल्यू तो छोटी होगी, लेकिन 0 वाली वैल्यू तो एक और यहाँ पे है कि 2.03 और 2.005। तो अब देखें छोटा कौन सा होगा, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है, और यहाँ पे 0 गिवन है। तो 0 वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.005 हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो 2.005 के बाद उसके बाद अगर हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो नेक्स्ट छोटी वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी, हमारी 2.03 नेक्स्ट उससे छोटी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, 2.13 और 2.3। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे डेसिमल में 1 है, और यहाँ पे 3 है। तो कौन सी वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी, जहाँ पे 1 है ये वाली वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। उसके बाद हमारा 2.3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2.3 और 2.35 को कंपेयर करें तो 2.3 में
यहाँ डेसिमल के बाद 3 है और वहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको 0 मान के चलेंगे। तो 0 छोटा होता है हमारा और 5 बड़ा होता है, तो 2.30 हमारा पहले आ जाएगा 2.35 से, और लास्ट में हमारा 2.9 आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इस टाइप से हम असेंडिंग ऑर्डर में अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों कि हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम मेनली जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसको क्या करते हैं, हम लास्ट में लिखते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट में लिखते हैं, और मतलब हम वैल्यू को डिक्रीज करके लिखते जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद सबसे पॉइंट के बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो मतलब 4.7 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो अब बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखें तो 4 के बाद अगर हम देखें 0.1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो आ नहीं सकती। तो 1 के बाद अगर हम कंपेयर करें तो 1 के बाद यहाँ पे तो 0 है इस वाली वैल्यू में, पर यहाँ पे 7 है, तो ये नेक्स्ट बड़ी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4.17, उसके बाद 4.107, और सिमिलरली अब कौन सी बची है हमारे पास 4.07 बची है और 4.017। इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन 7 पहले आ रहा है और 1 यहाँ पे छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4.07 हमारा बड़ा हो जाएगा 4.017 के कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा हुआ है कि हमें क्या करना है, कंपेयर द डेसिमल एंड सर्कल द बिगर वन, कि हमें डेसिमल को कंपेयर करना है और जो भी बड़ी वैल्यू है उसको क्या करना है, हमें सर्कल करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बड़े वाली वैल्यू को सर्कल करना है। तो 0.5 और 0.05 में से कौन सा बड़ा हो जाएगा बच्चों, 0.5 अगर हम देखें और 0.05 देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो 5 वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी, हम इसको सर्कल कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें गिवन है कि 0.07 और 0.02 में से कौन सी वैल्यूज़ हमारी बड़ी हो जाएंगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 0.07 और 0.02 में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, पर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 बड़ा होता है 2 से, तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट में 0.5 थी, यहाँ से 0.07 है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं 1.23, और इसमें क्या है 1.2, और लास्ट में कोई डेसिमल के बाद अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो वो 0 होती है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 1.23 हमारा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 को 0.8 से कंपेयर करें बच्चों की, जैसे 3 है, 3 में कुछ भी डेसिमल की वैल्यू नहीं है, तो 3.0 हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें 0.8 से, तो यहाँ पे तो 0 है बच्चों और यहाँ पे 3 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 3 वाली वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, हमें सिंबल पुट करना है डेसिमल्स को कंपेयर करके, कि जो बड़ा है उसकी तरफ बड़े वाला सिंबल और इक्वल है तो इक्वल टू का सिंबल हमें लगाना है। तो 0.7 हमारा बड़ा हो जाएगा 0.17 से, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब 0.20 को किससे कंपेयर करें, अगर हम 0.2 से, तो अगर डेसिमल के बाद अगर वैल्यू ना गिवन हो तो उसको 0 मान के चलते हैं हम, तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी इक्वल हो जाएंगी। और 0.9 को कंपेयर करें 0.19 से, तो 0.9 बड़ा हो जाएगा। और 0.05 में अगर यहाँ 0 लगा दें और कंपेयर करें अब इसको, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारी, 0.50 बड़ी हो जाएगी। 0.68 और 0.86 से कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 0.86 हमारी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अब बच्चों देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, हमें राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हमें असेंडिंग ऑर्डर, तो नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि पहले सबसे छोटी वैल्यूज़ हम लिखते हैं, उसके बाद हम बड़ी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू अगर हम ऑब्जर्व करके देखें तो कौन सी है बच्चों, 1.09 हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारी वैल्यू छोटी कौन सी हो जाएगी, 1.9 हो जाएगी। उसके बाद देखें तो 2.03 हो जाएगी, फिर 2.05 हो जाएगी, फिर 3.5 हो जाएगी और फिर 4.9 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। लास्ट में बी में क्या पूछा गया हमसे, इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही
इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें बच्चों कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0.09 हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी सबसे छोटी, 0.99 हमारी उससे छोटी वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी बच्चों, 1.09 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, 1.93 हो जाएगी। और उसके बाद हो जाएगी 1.99। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें क्या, तो 8.799 सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद 8.64 हो जाएगी हमारी बड़ी वैल्यू। उसके बाद हमारी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.9 हो जाएगी। और 9 के बाद हमारी बड़ी वैल्यू हो जाएगी 6.8। और 6.8 के बाद वाली वैल्यू 6.8 हो जाएगी। और 6.8 के बाद हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 6.50। इस टाइप से हम वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।